5 मिनट से भी कम के टाइम में बन जाने वाला प्याज का इतना टेस्टी और चटपटा अचार, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ में बन इतनी जल्दी जाएगा, इतनी देर तो आपको खाना बनाने में नहीं लगेगी, इतनी देर में अचार उससे पहले बन के तैयार हो जाएगा। एक मूली लेंगे और उसको इस तरह से बिल्कुल पतले-पतले जो है हम लच्छे निकाल लेंगे। वैसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पतले-पतले लच्छे निकालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि इनका क्रंच जो है वो एज़ इट इज़ रहता है। बस इस तरह से सारी मूली को हमें काट लेना है। आप थोड़ा ज़्यादा अचार भी बनाकर रख सकते हैं और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर ये इंस्टेंट अचार है ना, तो आप इसको ताज़ा-ताज़ा बनाइए और 1 या 2 दिन के अंदर ही खाइए, तब इसका ज़्यादा आनंद आता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे मूली के लच्छे निकाल लिए हैं। अब हम प्याज़ को भी बीच में से 2 पार्ट कट कर लेंगे और इस तरह से इसके पतले-पतले स्लाइस, जैसे स्लाइस हम बिरयानी के लिए राइस फ्राइज़ करने के लिए निकालते हैं ना, उसी तरह से हम इसके भी पतले-पतले स्लाइस निकाल लेंगे। बस इस तरह से सारी जो है स्लाइस निकालने के बाद हम अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, सारे प्याज़ के स्लाइस को अलग-अलग कर लीजिए, बिल्कुल पतले-पतले लच्छे हो जाएँगे। बहुत सारा अचार बनता है, लेकिन ये अभी आपको ज़्यादा देखने में ही लग रहा है और बनने के बाद ये बिल्कुल 1 कटोरी रह जाएगा, क्योंकि प्याज़ और मूली के अंदर काफ़ी पानी होता है। तो इसी के अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्चें जो है बीच में से चीरा लगाकर रख दी हैं। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और दाल-चावल के साथ या पूरी पराठे के साथ इस अचार का अपना ही टेस्ट है। आप इस अचार को कभी भी एन्जॉय कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 नींबू लेंगे और उनका रस निकाल लेंगे, इस तरह से, और इसके अंदर डाल देंगे। नींबू का रस डालने से इनका थोड़ा तीखापन जो होता है ना मूली के अंदर और प्याज़ के अंदर, वो भी कम हो जाएगा और चाट में जो हमें खटास चाहिए ना, वो भी आ जाएगी, साथ में इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इस तरह से दोनों नींबुओं का रस मैंने अच्छे से निकाल लिया है। दोनों नींबू का रस जो है इसमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून है, और अगर आपको नींबू का रस ना डालना हो तो आप इसकी जगह विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। अब 1 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच ही नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, ताकि हमें बाद में कोई मसाला ना डालना पड़े। हल्दा साथ में थोड़ी आधा चम्मच के लगभग मैंने हल्दा नहीं हल्दी डाल दी है। मेरे मुँह से कभी-कभी हो जाता है, क्योंकि रोज़-रोज़ जो वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, और उससे में कभी-कभी जल्दीबाजी भी होती है। क्योंकि एक तरफ रेसिपी बनानी भी होती है और दूसरी तरफ उसको वॉइस ओवर एडिट, तो कभी-कभी हो जाता है। अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए सॉरी, पर रेसिपीज़ हमेशा परफेक्ट होती हैं। ये वाला अचार मैंने अपने घर में जो हेल्पर काम करती है ना, उसको घर के लिए भी दिया था। उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने कहा जब भी दोबारा बनाओगी ना, तो मेरे लिए भी बनाना। अब 2 चम्मच सरसों का तेल तेज गर्म करेंगे, उसमें जीरा और पंचफोड़न मसाला और आधा चम्मच हींग डाल देंगे। पंचफोड़न मसाले के अंदर होते हैं सौंफ, मेथी दाना, राई, कलौंजी और धनिया। बस अब इसे हम अचार के ऊपर पलट देंगे। बहुत बढ़िया हमारा बिल्कुल बाजार के जैसा नहीं, घर जैसा अचार बनकर तैयार है। अब इस अचार को आप बनाइए और तुरंत के तुरंत खाइए, क्योंकि खट्टा करने के लिए हमने पहले ही इसके अंदर थोड़ा-सा जो है नींबू का रस मिला के रख दिया था, तो इसलिए इस अचार को बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती और खाने में तो बिल्कुल देर नहीं लगती। बस आप बनाएँगे और खत्म हो जाएगा। इतना टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। तो चलिए, आप सबको रेसिपी तो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप